फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स यूनिट 4। हम ब्रेक पढ़ रहे थे, ये लास्ट पार्ट है ब्रेक का, दैट इज पार्ट 8। तो थर्मल कंसिडरेशन, आइए देखते हैं क्या है। इसका टॉपिक कवर करेंगे और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो थर्मल कंसिडरेशन क्या होता है ब्रेक लाइनिंग में। द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है, अब आपका ब्रेक हुआ, आपके पैड से जैसे टकराया ब्रेक, फ्रिक्शन बना, तो फ्रिक्शन के कारण आपका क्या होगा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है आपका ब्रेक, वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, हीट में। नाउ विच इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है रबिंग सरफेस पे। ठीक है, नाउ व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आल्सो मींस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेस। ओके, when the temperature of the rubbing surface increases, this means coefficient of friction कम होने लगेगा उनके बीच में, adversely affecting the torque capacity। तो वो क्या करेगा, टॉर्क को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया डिस्क, ठीक है, और ये हमारा शू, हमने अभी शू को हमने प्रेस किया इस पे, तो इसके हीट बनेगा, फ्रिक्शन के कारण हीट बनेगा। तो हीट जितना हीट बढ़ेगा, हीट जैसे जैसे बनने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा दोनों सरफेस के बीच में, आपके क्या नाम है, शू के और आपके डिस्क के बीच में, रबिंग सरफेस जो है उसके बीच में टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण आपका जो लाइनिंग है, ब्रेक लाइनिंग, वो डिफॉर्म होने का चांस होगा। और वो डिफॉर्म होने लगा आपका, दिस मीन्स आपका क्या होगा, फेल हो जाएगा ब्रेक सिस्टम। तो उसके कारण क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हुआ तो क्या होगा, वो इफेक्ट डायरेक्ट हमारे टॉर्क जो टॉर्क है उस पर इफेक्ट करेगा। ड्यू टू दिस आपका ब्रेक फेल हो जाएगा। आपका जो शू का जो मटेरियल है वो क्या होगा, हीट होने के कारण वो आपके डिस्क से चिपक जाएगा, और चिपक गया तो फिर आपका ब्रेक लग जाएगा अचानक। तो ये सब कंडीशन होता है। ठीक है, तो आइए इस पे एक फार्मूला इसके लिए बनता है, थर्मल कंसिडरेशन को रिमूव करने के लिए, एक मतलब चेक करने के लिए कितना हमारा हीट उसमें बन रहा है, वो चेक करने के लिए एक फार्मूला होता है। वो न्यूमेरिकल में मैं फार्मूला लिखा हूँ, वही डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो आइए एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे हम सॉल्व करते हैं। तो ये है न्यूमेरिकल, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा ईजी। ये बस मैं न्यूमेरिकल इसलिए आपको करा रहा हूँ ताकि आपको थर्मल कंसिडरेशन मीन्स कितना टेम्परेचर हमारे ब्रेक के कारण बन रहा है, वो टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है, सो अ फ्लाई व्हील ऑफ 100 kg मास दिया है फ्लाई व्हील का 100 kg एंड द 350 mm रेडियस ऑफ दिया है। रेडियस ऑफ गायरेशन इज रोटेटिंग एट इतना 350 रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है। ठीक है, 500 उसके आरपीएम से रोटेट हो रहा है। इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट बाय मीन्स ऑफ ब्रेक, वो 500 आरपीएम से रोटेट हो रहा है, उसको रेस्ट में आने के लिए हमने ब्रेक लगाया। द मास ऑफ ब्रेक ड्रम असेंबली इज 5 kg। ओके, ये फ्लाई व्हील का था 100 kg, और द मास ऑफ ब्रेक ड्रम, जो ब्रेक ड्रम है उसका मास है 5 kg। द ब्रेक ड्रम इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन FG260। अब यहाँ पे आपको डिजाइन डाटा बुक की मदद करेगी। अगर ये तो दे दिया सी की वैल्यू, अगर नहीं देता तो कैसे करते, FG260 में जाते और सी की वैल्यू कैलकुलेट करते। ओके, नाउ एज्यूमिंग दैट द टोटल हीट जनरेटेड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक ड्रम ओनली, कैलकुलेट द टेम्परेचर राइज। तो आपको एज्यूम करना है कि जो टोटल हीट एब्जॉर्ब हो रहा है ओनली फॉर ब्रेक ड्रम के लिए। अब आपको कैलकुलेट करना है कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से। मास m दिया है हमारा 5 kg, मास दिया हुआ किसके लिए, फॉर ब्रेक असेंबली के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन में पहले ये देखो ब्रेक असेंबली के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, द मास ऑफ द ब्रेक ड्रम असेंबली के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मास 5 kg, c दिया हुआ है 460 जूल पर kg सेकेंड डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर। और फॉर फ्लाई व्हील के लिए मास दिया है 100 kg, की दिया है दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन 350 mm और स्पीड है 500 rpm। ठीक है, देयर सबसे पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2 mk² ω1² माइनस ω2², वेयर ω1 इज इक्वल टू 2 पाई n/60। तो n हमारा 500 दिया है, पुट किया तो इतना, और ω2 हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं उसको स्टॉप करने के लिए। तो मीन्स फाइनल इनिशियल तो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इतना हो गया, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ब्रेक लगने के बाद 0 हो जाएगा क्योंकि रुक गई। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मास दिया हुआ है 100 फॉर फ्लाई व्हील के लिए, देखेंगे मास 100, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है 350, ω1 हमने पुट किया, ω2 से 0 हो गया। दिस मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो हमारा आया है 167921 जूल। ठीक है, टेम्परेचर राइज, एक्चुअली मैं ये फार्मूला की बात कर रहा था, टेम्परेचर राइज कैलकुलेट करना था। तो टेम्परेचर राइज क्या हो जाएगा, दैट इज del T इज इक्वल टू E/mc, वेयर E इज द एनर्जी, टोटल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और m इज द मास, किसके लिए हम निकाल रहे हैं, हम ब्रेक के लिए निकाल रहे हैं। तो ब्रेक के लिए हमारा मास कितना दिया है 5 kg फॉर ब्रेक।
ब्रेक असेंबली के लिए 5 kg दिया है, तो ये मास 5 और सी दिया है वैल्यू 460। इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो टेम्परेचर आ रहा है 73 डिग्री सेल्सियस। तो ये इतना टेम्परेचर राइज हमारा बता रहा है इस ब्रेक में, ठीक है। तो ऐसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस टॉपिक के। तो ये कुछ इजी न्यूमेरिकल था। तो हमारा ये ब्रेक यहीं पे ख़त्म होता है। तो डीएमई अगर पढ़ रहे हैं तो ये सब न्यूमेरिकल आप जितना मैं कराया हूँ ये न्यूमेरिकल एक बार अच्छे से कर लेना, और कुछ न्यूमेरिकल बाहर से ट्राई कर लेना, काफ़ी है इतना एग्जाम्स के लिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।